हेलो एवरीवन, बी इंग्लिश चैम्पियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और एक ही सेंटेंस को हमने कई तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कि अमन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी का हमने जैसे लिया है, नेगेटिव सेंटेंस भी लिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिया है। ठीक है। इसी एक सेंटेंस को हर तरह से ट्रांसलेट करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस है, अमन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे है, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वर्तमान काल का या प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, पढ़ता है, ता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। ये जब क्रिया के अंत में आता है तो वो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस ये कैसे है, क्योंकि सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये सकारात्मक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, अमन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अमन। जो कार्य को करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमन की स्पेलिंग लिखेंगे। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। अब हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका रूल क्या होता है कि अब हमें यहाँ पर जो पढ़ता है यानी कि वर्ब है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे और उसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ने की क्या होती है इंग्लिश, रीड। अब देखिए, यहाँ पर जो अमन है वो सिंगुलर यानी कि एक वचन का करता है, इसलिए वर्ब में यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। अभी यहाँ पर अगर बहुवचन का करता होता तो यहाँ पर वर्ब में एस या यस नहीं लगता। ठीक है। तो अमन रीड्स क्या चीज़ पढ़ता है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र का हो गया न्यूज़ पेपर। और प्रतिदिन की इंग्लिश क्या होती है, एवरीडे। एवरीडे। अमन रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अमन प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है नहीं लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा अमन। ठीक। इसके बाद फिर जो है, अब हमें क्या करना है, जब नहीं हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम डू या डस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है अमन जो है वो सिंगुलर का सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन का करता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अमन डज। फिर हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। अमन डज नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन इस बार इसमें जैसे यहाँ पे एस या यस लगाया था, तो अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस या यस यहाँ पे डू के साथ लग चुका है डज के फॉर्म में। ठीक है। तो अमन डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है। अमन डज नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अमन प्रतिदिन समाचार पढ़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब ये इसको हम कैसे करेंगे, इसमें एक चीज़ और नोटिस करने की बात है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें जो क्या वर्ड लगा हुआ है वो सेंटेंस के सबसे पहले लग गया है। तो इसके ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये जो डज लगा हुआ है ना, इस डज को, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ये हो गया डज। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट हो गया अमन। फिर ये यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस है ना, ये इसको पूरा की पूरा एज इट इज़ हो जाएगा। इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, अमन के बाद हमें
वर्ब लिखनी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, SEIS नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर एवरी डे, है ना। तो अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क। डज अमन रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि क्या भी आया है और नहीं भी आया है। क्या अमन प्रतिदिन अखबार समाचार पत्र नहीं पढ़ता है? तो ये इंटरोगेटिव भी है और साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो इसमें कैसे होगा, इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डस से शुरुआत करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अमन। फिर अमन के जस्ट बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। डज अमन नॉट रीड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एवरी डे, और ये क्वेश्चन मार्क। डज अमन नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है अमन प्रतिदिन समाचार पत्र क्यों पढ़ता है? तो ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है क्यों पढ़ता है, तो क्यों, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है, जो प्रश्न सूचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन में हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। तो ये हो गया वाई। फिर क्या होगा, फिर हमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है डज उसको लगाना है, वाई डज। फिर हमें सब्जेक्ट लगा देना है अमन। फिर क्या करना है, हमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वाई डज अमन रीड। फिर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एवरी डे। वाई डज अमन रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, फिर अमन प्रतिदिन समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ता है। यहाँ पर जो है इंटरोगेटिव भी है और साथ साथ क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इसमें जो है क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डज लगा देनी है। फिर हमें क्या करना है, अमन लिख देना है। फिर नॉट लगा देना है, अमन के जस्ट बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे देखिए अमन के जस्ट बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। तो उसी तरीके से हमें अमन के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। फिर हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, नॉट रीड। फिर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर एवरी डे। फिर ये क्वेश्चन मार्क, वाई डज अमन नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।